हेलो गाइस, दिस इज़ रंजीत कुमार। आज फिर एक वीडियो होम और हाउस के डिफरेंस पर आधारित एक वीडियो तैयार कर रहे हैं। तो एक्चुअली होम और हाउस का हिंदी मीनिंग घर ही होता है। तो बहुत विद्यार्थियों को ऐसा कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि दोनों का मतलब हिंदी में घर होता है, लेकिन होम के साथ प्रीपोजिशन लगा देने पर सेंटेंस ही गलत हो जाता है और ऐसा हाउस के साथ करने पर सेंटेंस सही रहता है। तो आज हम इसी दोनों के बीच का अंतर को एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छी तरह से समझेंगे। तो हमने पहले से ही लिख रखा है जैसे डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस, ठीक है। तो होम जो है इसका कुछ डिफिनेशन है, जैसे द होम वर्ड इज रेफर्ड टू फैमिली, लव, इमोशन, फीलिंग्स और मेमोरीज, कंफर्ट। कहने का मतलब ये हो रहा है कि होम वर्ड जो है घर हिंदी तो मतलब होता है, लेकिन वो कोई स्ट्रक्चर को नहीं बताता है, कोई बिल्डिंग को नहीं बताता है। ये एक पीसफुलनेस, एक एटमॉस्फेयर को, इन्वायरमेंट को बताता है, जहाँ पर कि बहुत ऐसे पक्षी है, जैसे जानवर है, जैसे फुटपाथ पर बहुत से सारे व्यक्ति रहते हैं, तो उसको कोई मकान नहीं होता है, लेकिन वो भी घर में ही रहते हैं, वो अपने परिवार के साथ रहते हैं। एक पारिवारिक माहौल को इसमें दर्शाया गया है। होम एक पारिवारिक माहौल को कहते हैं, ठीक है। तो इसका एक डिफिनेशन भी है हिंदी में, यहाँ तक है कि यहाँ घर का अर्थ बिल्डिंग से कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो ये दो तरह से नाउन और एडवर्ब के रूप में आते हैं, इससे वाक्य बनाया जाता है। तो पहले होम को नाउन के तरीका से देखेंगे, होम एज ए नाउन। तो इसका अर्थ जब नाउन के रूप में इसको यूज जब करते हैं तो स्थान या निवास स्थान के अर्थ में लेते हैं। जैसे द फॉरेस्ट इज ए होम टू एनिमल्स। यहाँ होम जो है ये क्या है, एनिमल्स का घर है। अब जंगल में तो कोई मकान होता नहीं है यहाँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर होम है, क्योंकि उसका वहाँ उसका वातावरण ही बना हुआ है वहां पर होम की तरह, उसको उसी में मन लगता है। दूसरा एग्जांपल है ही वेंट टू हिज होम। अब होम को हम इसके साथ जब नाउन के तरह से जब होम को यूज करते हैं तो इसके साथ आर्टिकल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जब कोई होम के पहले डिस्क्रिप्टिव वर्ड दे रखा हो, तो जैसे वी अराइव्ड एट द ब्राइड होम, यहाँ पर एक डिस्क्राइब कर रहा है, होम को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहा है ब्राइड। दूसरा है फॉर सम इयर्स दिस वाज द होम, यहाँ भी आर्टिकल दिया आया है जो कि होम को डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कुछ साल पहले जो था वो उसके भाई का घर था। ये मतलब कोई बिल्डिंग से यहाँ तात्पर्य नहीं है। अब इस तरफ क्या है कि जब किसी जगह पर होने की बात करते हैं, जैसे आई एम एट होम, जहां पर कि उपस्थित प्रेजेंस की बात करते हैं, जैसे घर पर हूं, यहाँ एट होम का प्रयोग हो रहा है। जब किसी जगह जाने की बात करते हैं, आई एम गोइंग टू माई होम, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। जब किसी घर से निकलने की बात करते हैं तो आई लेफ्ट फ्रॉम होम, यहाँ पर एक प्रीपोजिशन का प्रयोग हो रहा है। जब किसी स्थान का बोध करते हैं सेंटेंस में तो वहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। तो अब इसके आगे होम को एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, उसको देखते हैं। इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं। अब दूसरा, जब होम वर्ड को एडवर्ब के रूप में, होम एज एन एडवर्ब, जब इसको एडवर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसके साथ ना तो कोई पॉजिटिव एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे, ना ही कोई आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, और ना ही कोई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। एक सामान्य एडवर्ब जैसे देयर, हेयर, अप, डाउन, आउटसाइड, इनसाइड, ये सब एडवर्ब का प्रयोग जिस तरह से करते हैं बिना प्रीपोजिशन के, उसी तरह से होम वर्ड को भी एडवर्ब के रूप में बिना प्रीपोजिशन के ही प्रयोग करेंगे। जैसे इसके साथ कोई आर्टिकल या
प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं करते हैं। एग्जाम्पल, ही वेंट होम, आई एम गोइंग होम, he returned home, और he came home। तो यहां पर हम किसी भी प्रीपोजिशन का प्रयोग नहीं किया। अगर यहां पर प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे तो यह गलत हो जाएगा। तो अब नेक्स्ट हाउस को देखते हैं। हाउस, हाउस करने से मतलब होता है क्या कि कोई स्ट्रक्चर, कोई बिल्डिंग। हाउस का मतलब घर, घर होता है हिंदी में, तो लेकिन इसमें एक फर्श जरूरी है, दीवार का होना जरूरी है, छत का होना जरूरी है, और एक एरिया का भी होना इसमें जरूरी है। हाउस से कुछ कंपाउंड वर्ड भी बनाए जाते हैं, होम से भी कंपाउंड वर्ड बनाए जाते हैं। जहां पर हाउस से कंपाउंड वर्ड बनते हैं उसके साथ हम होम का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जो वर्ड होम से बनाए जाते हैं उसके साथ हम हाउस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं तो सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। हाउस, इसका प्रयोग फिजिकल स्ट्रक्चर से होता है। फिजिकल स्ट्रक्चर मीन्स जैसे बिल्डिंग, बंगला, अपार्टमेंट, ये सभी में एरिया लगता है। फिर छत, दीवार, सभी चीज मौजूद होते हैं। ये भी दो प्रकार से सेंटेंस बनाए जाते हैं, दो रूप में आते हैं, नाउन और वर्ब। वर्ब के रूप में आते हैं। हाउस एज ए नाउन। एग्जाम्पल, I am going to my house. Ram's house is in Patna. The house is very big. और the house is made of wood। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये नाउन के रूप में जब प्रयोग हुआ है तो यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव का भी प्रयोग हुआ है, प्रीपोजिशन का भी प्रयोग हुआ है, यहाँ पर भी अपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर द का प्रयोग हुआ है। तो जनरल नाउन जैसे नाउन शब्द का प्रयोग करते हैं उसी तरह से हाउस का भी प्रयोग करते हैं। अब इसको हाउस एज वर्ब भी देख लेते हैं। हाउस एज वर्ब, जब इसका प्रयोग वर्ब के रूप में होता है तो इसका अर्थ हिंदी हो जाता है टू प्रोवाइड शेल्टर, टू कंटेन, टू स्टोर। इस तरह से हिंदी मीनिंग आता है। मीनिंग in Hindi, to provide shelter।
to contain, to lodge। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। एग्जाम्पल है द न्यू बिल्डिंग्स हाउस 500 एम्प्लॉइज। यहां पर देख सकते हैं जनरल V1 की तरह हाउस का प्रयोग किया गया है। जैसे ये यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में बिल्डिंग्स आया है तो हाउस भी V1 प्लूरल फॉर्म में है। इसका मतलब है टू प्रोवाइड शेल्टर। जैसे कि न्यू बिल्डिंग टू कॉन्टेस्ट मतलब स्टोर करने की क्षमता है। इस बिल्डिंग में जो है 500 एम्प्लॉय को स्टोर करने की क्षमता है। दूसरा एग्जांपल है द टॉल बिल्डिंग्स हाउस द मॉस्क। यहां पर भी देख सकते हैं प्लूरल फॉर्म में बिल्डिंग आया है, बिल्डिंग्स, तो प्लूरल फॉर्म में हाउस आया है। इसका मतलब है टू प्रोवाइड शेल्टर, मतलब लंबी लंबी इमारतें जो है वो मस्जिद को जो है वो शेल्टर के रूप में ढक दी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा और दोनों के बीच अंतर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।